छोटे से भगवान सो रहे थे। एक दिन सोते सोते भगवान ने अपने आप करवट बदल ली। करवट बदल ली तो नंद बाबा की नजर पड़ती है। इस उम्र में बच्चे करवट खुद नहीं बदल पाते, इतने छोटे हैं भगवान अभी। नंद बाबा ने देखा कि इतने छोटे से बालक ने अपने आप करवट बदल ली। उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक उत्सव रखा। इतना प्रेम है भगवान से कि उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा कि आज लाला ने अपने आप करवट बदल ली। पंडितों को बुलाया जाता है। अब यहां पर जब उत्सव हो रहा था, बीच उत्सव में भगवान सो गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको कहीं अच्छी जगह सुला देती हूँ, क्योंकि पालने में सुलाने का मतलब तो हर थोड़ी देर में कोई आए इसको पालने से उठा ले, नींद खराब हो जाएगी। तो सकट होता है, इसके ऊपर दूध दही माखन इत्यादि रखा जाता है, उसके नीचे यशोदा मैया ने छिपा कर सुलाया। थोड़ी देर बाद भगवान की आंख खुलती है तो उनके आसपास कोई नहीं है। भगवान मन में सोचे कि उत्सव मेरे लिए मना रहे हैं और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। हम ऐसा ही तो करते हैं ना, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं, दुखों में बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। उतने में ही सकटासुर नामक एक दैत्य वहां आता है, पूतना का भाई। अभी कंस भेज रहे हैं, किसी ना किसी को भेजते जा रहे हैं। तो वो सकटासुर भगवान को देखता है। अब वो देख के सोचे ये इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा, मैं तो इस पर अपना पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। अब सकटासुर सोच रहा था कि मैं पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में तो भगवान ने उस सकट पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया और वो पूरा का पूरा सकट सकटासुर पे जाकर गिर जाता है। उसका वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर वो आवाज होती है, फिर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। फिर सब देख रहे हैं कि एक दैत्य पड़ा हुआ है और पास में भगवान लेटे हुए हैं। ब्रजवासी कहे, अरे बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। भगवान कहते, भगवान ही बचाएंगे, तुम उत्सव मनाओ। क्योंकि एक बार दो बार दैत्यों ने ठाकुर जी पर हमला कर दिया। नंद बाबा थोड़ा डर जाते हैं तो कई पंडितों को बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। अब जाने से पहले उनको दक्षिणा देते हैं, भोजन करवाते हैं। भोजन में उन्होंने खीर बनवाई, बड़ा प्रसन्न करते हैं। जितने पंडित हैं वो अच्छे से आशीर्वाद देकर जाते हैं। यहाँ कितने हैं जो ब्रज गए हैं? ब्रज माने गोकुल, मथुरा, वृंदावन, कहीं भी कौन कौन गया है? तो वहां पर जो गए हैं उनको पता होगा कि आप वहां जाते हैं, जो पंडे होते हैं वो कैसे पीछे पड़ते हैं, दे दे बाबा दे दे, सुंदर सुंदर छोरा होगा, खूब अच्छी लुगाई आएगी, दे दे बाबा दे दे। तो जब भी ब्रज जाओ ना, एक बात हमेशा याद रखना, जरूर देना, लेकिन थोड़ा रुक कर, थोड़ा आनंद लेना उस भाषा का। क्योंकि पहले तो वो पीछे पीछे आएंगे, दे दे बाबा दे दे, ये होगा वो होगा, धन की वर्षा होगी, महल बनेगा, ऐसा होगा, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और जब आप नहीं देते ना तो उनको गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं, हम सब जाने हैं, ये जो साथ में आए हो ना, ये सब सिखा पढ़ा के लाए हो है कि पंडन ने मत दीजिए। वो जैसे ही क्रोध में आए उसके बाद दे देना, क्योंकि जैसे ही आप देंगे ना तो वो तुरंत कैसे पलटेंगे। वो कहेंगे, अरे बाबा बुरो मत मान, जो हम तो ऊपर ऊपर से बोले, दिल के तो साफ है। तो मुझे तो ब्रज भाषा ठीक से आती भी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा आनंद आया है। तो सोचिए, जब वो असल वहाँ की जो भाषा है, ब्रज भाषा में आपसे बात करते हैं, कितना मीठा लगता है। तो जब भी ब्रज जाए जरूर कुछ ना कुछ दे, लेकिन थोड़ा रुक कर पूरा आनंद लीजिए उस भाषा का।
तो यहाँ पर नंद बाबा ने उनको बड़ा प्रसन्न किया, वो बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, भगवान का नाम रखा जाता है, पंडित को बुलाया जाता है। तो भगवान का नाम बलराम जी और ठाकुर जी का दोनों का नाम एक साथ ही रखा जाएगा। बलराम जी के लिए वो कहते हैं ये बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान को देखकर कहते हैं ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये काम टेढ़े करेगा। तो इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं तो जीभ घूमती है, बोलिए कृष्ण, घूमी जीभ। सही तरीके से आप ये नाम का उच्चारण करते हैं तो जीभ घूमती है, यानी टेढ़ी होती है। तो इसीलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहाँ पर धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, अपनी लीलाएं शुरू कर रहे हैं। भगवान यशोदा मैया के साथ अपने घर के बरामदे में बैठे हैं, रात्रि के समय पहली लीला भगवान की शुरू हो रही है। तो रात्रि का समय है, आज चंद्रमा धन्य हो गए, उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अचानक भगवान की नजर चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसे भी बच्चों का और चंद्रमा का एक अलग ही रिश्ता है। हम भी बच्चों को जब चंद्रमा से मिलाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं कहते, लेकिन चंद्रमा के लिए क्या कहते हैं कि ये कौन है? हाँ, चंदा मामा। तो एक अलग रिश्ता है चंद्रमा और बच्चों का। तो भगवान को बड़ा आकर्षण हो रहा है चंद्रमा से, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैया वो क्या है? मैया ने कहा वो चंद्रमा है, सुंदर है ना? भगवान कहते बहुत सुंदर है, मुझे वो चाहिए। यशोदा मैया कहती है कुछ भी चाहिए? अरे वो बहुत दूर रहता है, उसको कोई नहीं ला सकता। अब बच्चों की जिद ना मानो तो बच्चे क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं। तो भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि उनको वो चंद्र खिलौना चाहिए। हठ पकड़े, हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मुहे चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। इस प्रकार भगवान छोटी सी लीला करते हैं।